अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अनुपमा सुबह सुबह आरती की शुरुआत से पूरे घर में धूप दिखाते हुए जाती है और फिर रसोई में सबके लिए खाना बनाने लगती है। यहाँ अनुपमा खाना बना रही थी, तभी वहाँ उसके पास उसके ससुर जी सुखीलाल जी आते हैं और अनुपमा को क्रीम रोल दिखाते हुए बोलते हैं, बहू आज हमारा मन बहुत खुश बा। आज हमका मना मत करियो बर्फी खाने से, बहुत मन बा आज मीठा खाई बेका। ससुर जी नहीं, आपकी शुगर बढ़ जाएगी, तनिको भर नहीं खाना आपको बर्फी। चलिए दीजिए हमको बर्फी। बहू तो अपने ससुर जी की तनिक भर भी नहीं मानत रही, ये ना कि अपने ससुर की बात का ही मान रखकर तनिक भर बर्फी देकर मुंह मिठाई करवाए दे। जी ससुर जी, आपसे बर्फी का ले ली, आप तो अपनी बहुरिया का प्रेम ही भुला गए। लेकिन कोनो बात नहीं, आपका कोई बहाना हमारे आगे ना चल सकत है। जाइए अब मैं खाना बना देती हूँ। तुम्हार जैसी बहुरिया पाकर तो हमरे स्वर्ग के दरवाजे ही खुल गए। भगवान तुझे हमेशा ऐसे ही खुश रखे, सारी बुरी बला बुरी नजर यानी तेरी सास से तुझे बचा कर रखे। का ससुर जी, आप बिना अम्मा जी को बिना बात के ही इतना ताना देते रहते हो। यहाँ बहू और ससुर की खट्टी मीठी बातें चल रही थी। वहाँ सामने से अनुपमा की सास शीला आती है और ससुर बहू को आपस में हंसते देखकर शीला गुस्से में कहती है, वहाँ हमार बिटवा ऑफिस जाने के लिए तैयार बैठा है और यहाँ महारानी को बतियाने से फुर्सत ना बा। अम्मा जी बस बन ही गया है, आपके लिए चाय बना रहे थे, बस 2 मिनट में तैयार हो जाएगी। अच्छा, अब तुम्हार ई बोल रही है कि हमार चाय बनाने के खातिर बाकी का काम करने में देरी हो गई, ये मतलब बाना। अरे शीला काहे सवेरे सवेरे बच्ची पर बरस पड़ी, बहुरिया तो काम ही कर रही है और अभी कौन सा तेरा लाडला बिटवा ऑफिस चला गया है। सुबह के साथ ही 2 ही बातें तो निश्चित हैं, बहू की आरती और तेरे ताने। रहने दो आप तो, आपको अपनी बहू के आगे कछु दिखत है कहाँ, लेकिन हमरा के मालूम बा इसकी चालाकी। एक काम करने में ही एक ही देरी कर देती है ताकि दूसरे काम से बच जाए। सासू मैं अच्छे से जानती हूँ सारी चालाकी। हमरी प्यारी अम्मा जी, हमरा के मालूम बा कि आप हमरी सास हैं, तभी तो हमरा के आपके कोनो बातन का बुरा नहीं लगत है। और वैसे भी आप कभी गलत थोड़ी हुई हो जो अब गलत हो जाओगी। देखा, थोड़ी डांट क्या लगाई, अकल अपने आप ठिकाने पे आ गई। शीला ऐसे ही अपनी बहू को ताने देती रहती है और अनुपमा के साथ उसके ससुर जी हमेशा खड़े रहते हैं। अनुपमा का दिल इतना साफ है कि उसे अपनी सास की किसी भी बात का कोई बुरा नहीं लगता है। कुछ देर बाद अनुपमा टेबल पर नाश्ता लगाती है और अपने पति राज को खाना देती है। राज नाश्ता करने लगता है। जैसे ही राज ऑफिस के लिए निकलने वाला था, तभी अनुपमा के हाथों से राज के ऊपर चाय गिर जाती है और राज बहुत ही गुस्से में आता है और गुस्से में राज बोलता है, तुमसे देखकर काम नहीं किया जाता क्या? वैसे ही तुम्हारी वजह से ऑफिस जाने के लिए लेट हो गया और अब तुमने मेरे ऊपर चाय गिरा दी। सॉरी, अब जल्दी से कपड़ा बदल लीजिए, हम आपके दूसरे कपड़े निकाल देते हैं। पूरे दिन भर घर पे पड़ी रहती हो और दूसरों का काम बढ़ाने के अलावा तुम्हें कुछ आता भी है? माफ कीजिएगा, गलती से हो गवा, लेकिन बस 2 मिनट दीजिए, हम आपके कपड़े लेकर अभी आवत हैं। अब झटपट तैयार हो जाइएगा। अब यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? जाओ जल्दी से मेरे कपड़े निकालो। सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया, थोड़ा भी दिमाग नहीं है। बिहार में भले ही रह रहे हैं, लेकिन मैंने कोई कमी नहीं रखी, सारी सुख सुविधा है, फिर भी गवारों वाली आदतें नहीं गयी। राज अनुपमा को सुना ही रहा था कि तभी वहाँ शीला आ जाती है और ये सब कुछ होते देखकर शीला बोलती है, देखा बिटवा, एक तो इसकी माँ ने इसे कछु सिखाया नहीं, हमार बिटवा जैसन पति मिल गवा, लेकिन फिर भी कछु बदलाव नहीं आया। इसके मायके वालों को भी थोड़ी शर्म नहीं है कि अपनी बिटिया को कछु सिखा के भेजते। अम्मा जी, अब हर बात में काहे हमरे मायके वालों को बीच में लेकर आवत हैं। देखा बिटवा, ये मुझे कैसन पलट कर जवाब दे रही है। अब तो हमार जिंदगी में यही बचा है, पहले अपनी सास की सुनती थी और अब अपनी बहू की सुन रही हूँ। तुम मेरी माँ से ऐसे बदतमीजी नहीं कर सकती, अपनी औकात मत भूलो, जो काम बोला है वो करो। ज्यादा ना अपना मुंह चलाने की जरूरत नहीं है और ना ही अपना दिमाग चलाने की जरूरत। राज की बात सुनकर अनुपमा वहाँ से चली जाती है और जाकर अपने पति के लिए शर्ट निकाल देती है।
अनुपमा का पूरा दिन ऐसे ही काम में निकल रहा था। अनुपमा के सर पर पूरे घर की जिम्मेदारियां थी, लेकिन इस बात का श्रेय आज तक कभी भी अनुपमा को नहीं दिया गया था। उसी शाम अनुपमा आंगन से कपड़े उतार रही थी। तभी अनुपमा का बेटा अमर और बेटी राखी आते हैं और अमर बोलता है, मम्मी आप तो दिन भर काम ही करती रहती हो, कभी तो खुद को थोड़ा आराम दे दो। मम्मी का काम ही क्या है, बस घर का झाड़ू पोछा लगाना, तुम इसे काम बोलते हो? अरे काम तो पापा करते हैं, ऑफिस में जाते हैं, पूरे दिन काम करना। मम्मी का क्या है, वो तो 2 बर्तन धोकर आराम करती है। इतना ही है ना, तो 1-2 दिन खुद सारा काम करके देखो, तब पता चलेगा कि मम्मी कितना काम करती है। अरे मम्मी जिस दिन घर पे ना मिले ना, तुम पूरा घर सर पे उठा लेती हो। हाँ तो क्या हुआ, मेरी मम्मी है, अब मेरी मम्मी अपने मायके क्यों जाए? ये है मम्मी का घर, वहाँ जाना ही क्यों है? और वो घर कितना छोटा है, मैं तो वहाँ जाना कभी पसंद ही ना करूँ। राखी बिटिया, ऐसे ना ही बोलते, वो तुम्हारा ननिहाल है और वहाँ सभी लोगन तुमसे बहुत प्यार करत हैं। ओ मम्मी प्लीज, वो घर आपको पसंद होगा, मुझे नहीं। मेरा इतना गंदा टेस्ट नहीं है, मुझे तो क्लासी और ग्रूवी चीजें पसंद है। मैं बता भी किसे रही हूँ जिसे इंग्लिश का एक शब्द भी नहीं पता है। राखी मम्मी है हमारी, थोड़ी तमीज से बात कर, और तुझे नई बात करनी है मम्मी से तो मत कर, लेकिन उन्हें ऐसे ताने बिल्कुल भी मत दे, वरना बोलना मुझे भी आता है। तुझसे बोल ही कौन रहा है? मम्मी का चमचा, जब देखो मम्मी के पीछे पीछे घूमता रहता है। राखी तू तो। अरे अब बस भी करो, भाई बहन हो तुम दोनों, और लड़त ऐसे हो जैसे मोहल्ले की 2 चुगलखोर औरतें आपस में लड़त हैं। देख लिया तूने, मम्मी उन गवार औरतों की तरह ही बात कर रही है। मुझे तो इन्हें अपने साथ ले जाने में भी शर्म आती है। मेरे सभी दोस्तों की मम्मी इतनी पढ़ी लिखी है, और एक मेरी मम्मी है जिन्हें मसालों के अलावा कुछ नहीं आता। राखी इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और ये सब सुनने के बाद अमर कहता है, मम्मी आप इतना सब करती हो, लेकिन ये लोग हैं, ये लोग कभी भी आपको कुछ नहीं समझते हैं। आपको बुरा नहीं लगता क्या मम्मी, इतना सब करने के बाद भी आपको इतना सुनने को मिलता है? अमर बिटवा, अपने परिवार के खातिर कुछ करने में कोनो गलती नहीं है, और हमको कोई कछु बोलता है तो अपना समझकर ही ना बोलता है। जब हमरा के अपना मानत है तभी तो हमरा पर उनका हक बा। मम्मी आप बहुत स्वीट हो, लेकिन आपके साथ ये सब होता है ना तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और पापा तो कभी आपकी साइड नहीं लेते, उन पर तो सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। अमर, तमीज से बोला अपना पिताजी से, और हम उनकी पत्नी है, एक पति पत्नी का रिश्ता है हमरा, और हमरे रिश्ते के बीच में कोनो तीसरा ना ही बोले तो ज्यादा बेहतर होगा। अनुपमा के इसी तरह दिन निकल रहे थे। कुछ देर बाद अनुपमा शाम का खाना बनाने लग जाती है, और शाम को जब खाने की टेबल पर सब बैठते हैं तो अनुपमा सभी को खाना परोस रही थी कि तभी शीला के हाथ से कांच की कटोरी गिर जाती है और टूट जाती है, जिस पर शीला कहती है, तुझे ये कटोरी यहाँ रखना जरूरी था, अब देख नुकसान हो गया ना। अरे यही तो कटोरी की जगह है, इसमें बहुरिया की कोनो गलती नहीं है, तुझे तनिक ध्यान रखना चाहिए था ना शीला। ध्यान हमरा के नहीं बल्कि आपकी बहुरिया को रखना चाहिए था। ये खाना खाने का समय है, सामान यहाँ वहाँ रखा होगा तो यही होगा ना। अनुपमा तुम्हें क्या सुनने की आदत ही हो गई है, गलती करते हुए तुम थकती नहीं हो ना? सॉरी, माफ कीजिएगा, हम अगली बार से ध्यान रखेंगे। बस करो तुम लोग, हर बार गलती का टोकरा बेचारी अनुपमा पर ही डाल देते हो। अरे जो हो गया सो हो गया ना। आपकी बेचारी बच्ची किसी के घर की बहू है, बच्चों की माँ है, पत्नी है, उसे उसकी गलतियों के लिए अब नहीं रोकोगे तो कब बोलोगे? आपकी वजह से ही गलतियाँ करने की आदत बढ़ गई है उसकी। अम्मा जी अब गुस्सा नहीं करिए, और ससुर जी अब खाना खाइए, हम अभी ये सब साफ कर देते हैं। अनुपमा ने तो अपने परिवार को पूरे दिल से अपना लिया था, लेकिन अब भी अनुपमा को उसका परिवार अपनाने में अपना पहला कदम उठाने को भी तैयार नहीं था।